नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को एक करने में लगे नेताओं को बड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। यानी कि ममता बनर्जी ने अपनी कुर्सी को सेफ साइड रखने के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव से साइड हो गई हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से अलग रहेगी। ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की बैठक हुई। उस बैठक में ये निर्णय किया गया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर सक्रिय रहने वाली ममता बनर्जी उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरी तरह से विपक्षी पार्टियों से दूरी बनाए हुई थी। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, जिससे ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया है। तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही ऐलान किया था कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी पार्टी सांसदों के साथ बैठक करेंगी और उस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर फैसला लिया जाएगा। पार्टी बैठक में सभी सांसदों ने अपनी राय रखी और स्वतंत्र रूप से अपना मत रखा। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया। उस समय न हमसे पूछा गया और न ही हमसे बात की गई। इसीलिए हमने तय किया है कि दोनों सदनों में हमारे 35 सांसद मतदान के समय अनुपस्थित रहेंगे। जगदीप धनखड़ जब तक राज्यपाल थे, एक पार्टी के नेता के रूप में जिस तरह से आक्रमण किया था, किसी कीमत पर राजग के उम्मीदवार को समर्थन नहीं करेंगे। तृणमूल कांग्रेस की प्रजातांत्रिक पार्टी है, वो यह चेयरपर्सन अकेले निर्णय नहीं ले सकते हैं। 85% प्रतिनिधियों ने मतदान से अलग रहने का फैसला किया है। अभिषेक बनर्जी ने आगे ये भी कहा कि विरोधी दलों ने जिस तरह से पार्टी की अवहेलना करते हुए विपक्षी उम्मीदवार के बारे में निर्णय लिया, उसे लेकर पार्टी के नेताओं ने आपत्ति जताई है। पार्टी के आदर्श के रूप में वो राजग के उम्मीदवार धनखड़ का समर्थन नहीं कर सकते। सभी जानते हैं कि मार्गरेट अल्वा के साथ ममता बनर्जी के अच्छे संबंध हैं, लेकिन केवल संबंध के आधार पर किसी का समर्थन नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से एक तरफा निर्णय लिया गया था, उस पर पार्टी सांसदों ने आपत्ति जताई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे विरोधी दल की एकता बाधित हुई है। अपना हित छोड़कर कैसे बड़े हित के लिए एकजुट होकर काम किया जाए, इसे सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। ममता की पार्टी टीएमसी भले ही चुनाव से पल्ला झाड़ने का कारण कुछ भी बताए, लेकिन असली कारण यही लगता है कि राष्ट्रपति चुनाव में ममता की पार्टी के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की करारी हार के बाद टीएमसी की घोर बेइज्जती हुई और यह फैसला ममता बनर्जी पहले ही ले चुकी थी कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में शामिल नहीं होगी। पवार की बुलाई मीटिंग में भी वो शामिल नहीं हुई। कुल मिलाकर विपक्षी एकता बिखर गई और टीएमसी ने अपना अलग रास्ता नाप लिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।